जब परमेश्वर की वचन को पढ़ने के समय पर इस वचन मेरे आंखों के सामने से गया, मैं इसको मेमोराइज करने का कोशिश किया। इसका इंग्लिश में मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें ऐसे लिखा है, बिफोर आई वॉज बोर्न द लॉर्ड कॉल मी, फ्रॉम माई मदर्स वूम ही has spoken my name. He made my mouth like a sharpened sword. In the shadow of his hand he hid me. He made me into the polished arrow and concealed me in his quiver. Amen. आज की वचन की शीर्षक है द असाइनमेंट्स विल चेंज। नियोग नियुक्ति बदल जाएगी। असाइनमेंट्स विल चेंज। हालेलुया। आपकी आज की स्थिति में आपने अपने जीवन के लिए कुछ सीमाओं को चहराए हुए लोग हैं। आमीन। हम सोचती है मेरे परिवार इतना तक है, मेरे पढ़ाई इतना तक है, मेरे कार्य क्षेत्र में मैं इधर तक जा सकती है, मेरी अंदर इतनी एफिशिएंसी है। हम अपने आप को एक सीमा को, एक बॉर्डर लाइन को खींच के जीने वाला लोग हैं। लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे व्यक्तित्व को उंगली लगा के बोल रही है, तेरी असाइनमेंट चेंज होने के लिए जा रही है, तेरी नियोग, तेरी नियुक्ति बदलने के लिए जा रही है। इसकी पहला वचन में ऐसे लिखा है, क्या लिखा? यहोवा ने मुझे गर्भ में से बुलाया है। इस पद को मैं बहुत पसंद करती है। बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ अर्थ, इस भूमंडल की सृष्टि के पहले परमेश्वर ने मेरा और आपका आकृति बनाया है। हमारे माँ बाप हमको देखने के पहले, हमारे डॉक्टर्स ने हमारे रूप को, रंग को डिसाइड करने के पहले परमेश्वर क्या बोल रही है? माँ की गर्भ में पैदा होने के पहले मैंने तुझे चुन लिया है। अपने आप को बोले, बिफोर आई फॉर्म्ड इन माई मदर्स वूम। परमेश्वर, मैं अपनी माँ की गर्भ में पैदा होने के पहले तूने मुझे चुन लिया। क्या कुछ एक्सीडेंटली कुछ बात हुआ? आकस्मिकता में कुछ हुआ? कभी कभी हम बोलते, मैं क्यों इस परिवार में पैदा हुआ? कभी कभी आपको लगा ऐसे, मैं क्यों इस परिवार में शादी करके आया? मैं इस व्यक्ति के साथ मेरे जीवन की इस जर्नी क्यों करना है? मैं क्यों इस जगह में पैदा हुआ? क्यों मेरा रंग ऐसे हो गया? क्यों मेरे शरीर की आकृति ऐसे हो गया? लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को देख के क्या बोल रही है? माँ की गर्भ में पैदा होने के पहले मैंने तुझे बुलाया है। आकस्मिकता की बातें कुछ भी नहीं है। शायद हमारे परिवार को देखकर, शायद हमारे पढ़ाई को देखकर, शायद हमारी फिजिकल कंडीशंस को देखकर दुनिया कभी कभी कमेंट पास करती है। कमेंट पास करना क्या है? ओपिनियन बोलना, कुछ राय बताना, इसका सीमा इधर तक है, खुदा तो किधर तक पहुंचेंगे। क्या आपने ऐसे सुना है कभी? कितना देर तक ये जा सकेगा? दुनिया ने हमारे बाहर की आउटवर्ड लुकिंग देखकर कुछ सीमा को, बॉर्डर लाइन को खींचती है। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रही है? तेरे नियोग को मैंने बदलने के लिए जा रहे हैं। यू आर थिंकिंग यू आर असाइन्ड फॉर ए पर्टिकुलर टास्क, यू आर थिंकिंग दैट यू कैन नॉट मूव फर्दर। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मैं तेरी सीमाओं को बढ़ा दूंगा। हालेलुया। निंदा किया लोगों के सामने, तेरी बुराई सुनने के लिए, को देखने के लिए, वो ऐसे रास्तों को खोल के खड़ा हुए व्यक्तियों के सामने तेरे लिए बुराई सोचा वो लोग ने, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? तेरे नियोग को मैं बदलूंगा, तेरी नियुक्ति को मैं बदलूंगा, तेरे असाइनमेंट्स को मैं चेंज करूंगा। उसका पहला वचन से हमने सीखा, यहोवा ने मुझसे अपने गर्भ में से ही बुलाया। ये इंसान की ओपिनियन तो नहीं है, इंसान ने बोला वो कमेंट नहीं है, इंसान की राय तो नहीं है, परमेश्वर के डिक्लेरेशन कर रही है। डिक्लेरेशन क्या होती है? घोषणा। कभी कुछ डिक्लेरेशन होती है, उसके बाद उस डिक्लेरेशन बदलता नहीं है। आपको पता है ना, कभी भी कुछ डिक्री, कोई डिक्लेरेशन, कुछ कानून निकला है तो हम उस चीज को बदल नहीं सकती।
परमेश्वर आप और मेरे जीवन को देख के बोल रहे, गर्भ में पैदा होने के पहले मैं तुझे अलग किया है। परमेश्वर ने अपने बच्चों को, अपनी दासों को, अपने भक्तों को अपने नियोग की ओर लेकर जाने के लिए एक प्रोसेस लेती है। प्रोसेस क्या होती है? एक प्रक्रिया। कितना लोग प्रोसेस को पसंद करती है? हम सबको पक्के बना के मिलने वाला खाना पसंद है। कितना लोगों को अच्छे से कुक किया हुआ खाना पसंद है? कितना लोगों को उसके पीछे का प्रोसेस भी पसंद है? धोना, काटना, तड़का लगाना, आधा घंटे खड़े होना, वेट करना, उसके बाद क्या हो रहा है? प्रोसेस के बाद क्या मिलती है? बना हुआ स्वादिष्ट खाना मिलती है। परमेश्वर ने हमारे नियोग की ओर, नियुक्ति की ओर लेकर जाने के मध्य में एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। मानुषिक रीति से, बुद्धि से सोचा है तो वो प्रक्रिया हमेशा टायरी है, थकने वाला अवस्था है, हमेशा दर्द से भरा हुआ अवस्था है, हमेशा उसके मध्य में निंदा है, हमेशा उसके बीच में पीड़ा है, हमेशा उस परेशानी के बीच में, उस प्रक्रिया के बीच में क्या है? एक दर्द की बात होती है। लेकिन उसके दूसरा वचन में क्या लिखा है? दूसरा वचन में ऐसे लिखा है, दूसरा वचन पढ़े। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। आमीन। चोखी तलवार के समान और चमकीला तीर बनाकर अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा लिया और अपने तक्ष में मुझे गुप्त रखा। कितनी बड़ी वचन इधर लिखा है। चोखी तलवार के समान चमकीला तीर बनाया। चोखी तलवार कितना लोगों ने देखा है? तलवार कितना लोगों ने देखा? पंजाब में हर किसी ने देखा होगा। कोई नहीं बोल सकती मैंने तलवार नहीं देखा, क्योंकि ये स्टेट तलवार के लिए क्या है? मशहूर है। लेकिन किसी ने देखा उस तलवार को कैसे बनाती है? लोहादार क्या करती है? तलवार को क्या करते? पहले लोहों को क्या करते? गुलाती है। भट्टी की आग में क्या करती है? जलाती है। हथौड़ा के माध्यम से उसको क्या करती है? जोर जोर से मारते हैं और पीटती है। और राई से उसको क्या करती है? बहुत तीखी। कैसे करती है? बहुत देर तक उसको शातन करती है। उसके बाद वो तलवार आकृति में उसका क्रिया के लिए बाहर आती है। आमीन। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को अपने असाइनमेंट की ओर लेकर जाने के समय पर उसके जीवन में भी सेम प्रोसेस होते हैं। कभी कभी आग के समान परेशानी के बीच में से हम जाएंगे, हमको लगेगा परमेश्वर इस आग मुझे क्या करेगा? जलाएंगे। कभी कभी हम ऐसे पीड़ा के बीच में से जाएंगे, हम ऐसे लगेगा परमेश्वर इतना मार खाने के लिए मेरे शरीर में अभी ताकत नहीं रही। लेकिन कुछ घंटों के बाद लोहादार को पता है मेरे हाथ में एक ऐसे तलवार होगा, उस तलवार उपयोग इंस्ट्रूमेंट बनेगा। आमीन। परमेश्वर के हाथ में एक तलवार के समान परमेश्वर हमको इस्तेमाल करना चाहती है। हम क्या सोचती है? परमेश्वर किसी ना मुझे देखे, मैं भीड़ के बीच में सबसे छुप के बैठूंगी। पास्टर जी कभी मुझे देखना जाए, कोई मुझे ना पूछे क्यों प्रेयर मीटिंग में नहीं आ रही है, कोई मुझे ना पूछे बाइबल कभी पढ़ा है। हम हमेशा क्या करती है? ऐसे एक तलवार बन के कहीं न कोने में, हमारे घरों में चाकुआ होती है ना। किसके घर में चाकू है? सब्जी काटने वाला चाकू है ना। एक से अधिक हमारे घर में है।
एक से अधिक है। कुछ चाकुएं बहुत क्या होती है, शार्प, तीखी होती है, उससे हम अच्छी अच्छी सब्जी को काटती है, नहीं तो मटन काटना, फिश काटना सब उससे करती है। कुछ चाकू ऐसे भी होती है कीड़ा भी कटती नहीं उससे। हमने लेकिन फैशन के लिए क्या करके रखा है, ऐसे रखा, हम फेंकती भी नहीं है। चाकू को कोई फेंकती है, कोई नहीं फेंकती, उसे डिजाइनिंग के रूप में हम रखी है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन से चाहती है हम एक तीखी तलवार बने, हमारे शब्दों में असाधारण परमेश्वर की सामर्थ हो जाए। हम जिस स्थानों में खड़े होगा, जिस कार्य क्षेत्र में होगा, जिस अवस्था में होगा, हम खड़े होने के टाइम पर लेट देयर बी रेडियंस हैपनिंग अराउंड अस। परमेश्वर चाहती है आज अपने आप को थोड़ा इवैल्यूएट करके देखे कि आपकी तलवार की शार्पनेस कम तो नहीं हुआ। कुछ सालों से परमेश्वर को जाना हुआ लोग हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ अवर जर्नी, क्रिश्चियन जर्नी, हम बहुत तीखी तलवारें था, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए हम तैयार रहती थी। वी विल सर्च फॉर अपॉर्चुनिटीज। क्या आज की हमारी अवस्था क्या है? दूसरी बात इधर क्या लिखा है, परमेश्वर क्या करे, उस चीज को चमकीले तीर बनाकर क्या कर रही है, अपनी तक्ष में गुप्त रखा है। चमकीले तीर को कितना लोगों ने देखा है? तीर बनाने के समय पर जो बनाने वाले व्यक्ति को पता है उसका उपयोग क्या है, उस व्यक्ति को पता है दूर एक निशानी है, उस निशानी की ओर तीर पहुंचना है तो उसमें शार्पनेस बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने आप और मेरे जीवन को एक चमकीला तीर के समान इस्तेमाल करना चाहती है। क्यों? हम परमेश्वर के लिए उपयोग पात्र हैं। इधर एक दूसरी बात लिखा है, उसने अपने हाथों की आड़ में मुझे छिपा लिया और अपनी तक्ष में मुझे गुप्त रखा। दो वर्ड कौन सा है? अपनी हाथों की आड़ में मुझे छिपा लिया और चमकीला तीर बना के अपनी तक्ष में मुझे गुप्त रखा। छिपाना, गुप्त रखना परमेश्वर की काम है। छिपने के समय पर कोई हमको दिख पाती है? Somewhere if we hide ourselves, whether other person can see us or not, no. जब हम छिपने के समय पर कोई भी दूसरा व्यक्ति हमको देख नहीं पाती, गुप्त में रहने के समय पर दूसरा कोई भी भीड़ हमको देख नहीं सकती। परमेश्वर क्यों अलाउ करती है? परमेश्वर क्यों हमको छिपाती है? आपको उसका कारण बताऊं? परमेश्वर को पता है शत्रु उस व्यक्ति को, उसके भविष्य को, उसके बच्चों को, उसकी आने वाला कल को नाश करने का योजना बनाने के पहले परमेश्वर ने अपनी आड़ में उस व्यक्ति को छुपा कर रखती है। कितना लोगों को समझ आ रही है? शत्रु योजनाओं को बनाने के पहले परमेश्वर क्या कर रही है? हमारे व्यक्तित्व को, हमारे पर्सनालिटी को, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को शत्रु की नजर पहुंचने के पहले अपनी आड़ में छुपा के रख रही है। और परमेश्वर क्या करे? चमकीला तीर बनाकर अपनी तक्ष में गुप्त रखती है। आमेन। परमेश्वर की वचन जब पढ़ने के टाइम पर उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्यों तक हम पढ़ने के समय पर जिस व्यक्ति के साथ परमेश्वर ने अभिषेक के साथ अपने कामों को किया, उस व्यक्ति के जीवन में एक छुपने का समय था और गुप्त रहने का समय भी था। छिपने का समय और गुप्त रहने का समय भी परमेश्वर की वचन में लिखा है। निर्गमन की पुस्तक उसके दूसरा अध्याय उसका 2 और 3 पढ़ने के टाइम पर हम ऐसे कहानी देख सकती है। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा।
आमीन। मूसा की माँ बाप को पता चल गया, फरवो ने एक डिक्री, एक डिक्लेरेशन किया है, उस राज्य में पैदा होने वाला हर एक हिब्रू बालक लोगों को क्या करना है, मार डालना है। उसकी माँ बाप ने देखा पैदाइश में ही मूसा बहुत खूबसूरत है, आधे सुंदर है। एक दिन छुपाया, दूसरा दिन छुपाया, तीसरा दिन छुपाया, बच्चे की आकृति बदलना शुरू हो गया। आपको पता है बच्चों की फर्स्ट 3 मंथ्स की स्टेज में बच्चे बहुत खूबसूरती में उसका रंग रूप बदल जाती है। माँ बाप ने सोचा इस बच्चे को कहीं ना कहीं उस कमरे के अंदर मैं छुपा के रखूं, लेकिन 3 महीने के अंदर पता चल गया ये तो नामुमकिन की बात है। बच्चे ने अपने शब्दों को कमरे के अंदर जोर जोर से चिल्लाने का कोशिश किया। माँ बाप ने सोचा होगा इस बच्चे को क्या करूं, अपनी चुन्नी से मुंह को बांध के रखूं। सोते वक्त रोदना शुरू हो गया। बाद में माँ बाप को पता चला एक ही तरीका है। बड़ी दर्द के साथ मूसा की माँ बाप ने क्या किया, सरकड़ों का एक टोकरी में उस बच्चे को रखकर उसको क्या किया, नाइल नदी के बीच में उसको डाल दिया गया, छुपा के रखा। राइट, सरकड़ों की टोकरी क्या था, छोटा सा एक बॉक्स, उसके अंदर बच्चे को छुपा लिया। सोचा परमेश्वर की योजना में इस बच्चा है तो चाहे दुनिया की आंधियां, दुनिया की लहरें, दुनिया की परेशानियां और फरवो की तलवारें उसको मारने का कोशिश भी किए, परमेश्वर की योजना में पैदा हुआ एक बच्चे को छूने के लिए स्वर्ग अनुमति नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। छुपा के रखा। उसके बाद क्या हो रही है, फरवो ने कहीं ना कहीं परमेश्वर की योजना में उस पालस में हो रही है, और उसके साथ एक हादसा भी हो गया। उसने देखा एक मिस्रैम और एक फरवो की जन्नत क्या कर रही है, लड़ाई करने के टाइम पर उसको गुस्सा आ गई, उसने किसी को मारा और मिट्टी में छुपा के रखा। उधर भी छुपा के रखा लिखा है। एक हफ्ते के बाद उसने उधर से चलने के समय पर 2 हिब्रू लोग लड़ रही थी। उसने जाके लीडर बन के खड़े होके बोला क्यों लड़ रही है। उसने बोला था क्या तुझे नहीं लगती, हमको सब कुछ पता है। उधर से मूसा भाग रहे किधर, मिद्यान करके एक जगह में, उधर एक पुरोहित के घर में काफी साल गुप्त रहा। आमीन। निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन में सब हम देख सकते जीवन की भय के साथ मिद्यान के एक पुरोहित के घर में मूसा ने कुछ साल 40 साल एक मरुभूमि की अवस्था में अपने आप को गुप्त रखा। क्या उधर उसकी जीवन की कहानी, उसकी असाइनमेंट, उसके नियोग कदम हुआ? नहीं। पहला 40 के बाद अगला 40 में परमेश्वर ने क्या किया, अभिषेक के साथ आग के समान उस व्यक्ति को परमेश्वर ने लहरों के ऊपर से चलने का सामर्थ के साथ उसकी गुप्त अवस्था से, छिपा हुआ अवस्था से परमेश्वर ने उसको एक नए नियोग के साथ, एक नियुक्ति के साथ, एक असाइनमेंट के साथ इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए उस व्यक्ति को खड़ा कर रही है। दाऊद की चरित्र जो पढ़ने के समय पर दाऊद ने क्या कर रही है, शाऊल से डर कर, पहले शमूएल उसकी 17 अध्याय में, 18 अध्याय में, 24, 23 सारे अध्याय जो पढ़ने के टाइम पर बहुत बार दाऊद ने क्या कर रही है, शाऊल राजा से डर कर गुफाओं में गुप्त रहा, छिपकर रहा। अपने ही बेटा अबशालोम से डरकर वो क्या कर रही थी, जंगलों में, छोटे छोटे गुफाओं में गुप्त रहा। क्या दाऊद की असाइनमेंट उधर खत्म हुआ था? क्या किया परमेश्वर ने? आने वाला कुछ सालों के लिए परमेश्वर की हृदय के साथ चलने वाला व्यक्ति के समान दाऊद को इस्तेमाल किया। बहुत सारे भजन संहिता
परमेश्वर ने दाऊद को अपने जीवन की गुप्त अवस्था में, छिपा हुआ जीवन की घड़ी के बीच में उसने लिखा है। आमीन। उसको देख के परमेश्वर ने क्या बोल रहे, ये तो मेरे हृदय की अनुसार, द मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। इधर बैठा वो परमेश्वर के प्रियजन को परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अधीन में रह के मैं बोलना चाहती है कि आपकी आज की जिंदगी गुप्त जिंदगी है। क्या आप एक छुपा हुआ अवस्था में आज चल रही है? परमेश्वर बोल रही है, छुपने के अवस्था से तू एक दिन बाहर आएंगे, साधारण नहीं असाधारण बनकर, कायर नहीं बहादुरी में। हालेलुया। परमेश्वर की इस प्रोसेस को हम पसंद करें। हालेलुया। जब एलिया के जीवन को देखने के समय पर आहाब और जज़ेबेल से डर कर वो क्या कर रही है, छुपा रही है और केरीत में छुप रही है, सारफा की विधवा के घर में गुप्त रीति में बैठ रही है। हालेलुया। क्या उधर उसके जीवन की कदम हो गया? क्या उस गुप्त अवस्था छिपने का दिन और दिवस उसका आयु की अंत तक चला? नहीं। परमेश्वर ने उस गुप्त अवस्था में, उस छुपा हुआ अवस्था के मध्य में परमेश्वर ने उसकी प्रक्रिया, उस प्रोसेस को, प्रक्रिया को उसके जीवन में कर रही थी। इधर बैठा हुआ परमेश्वर के प्रिय बच्चों को मैं बताना चाहती है, आप जाने वाला आग आपको जलाने के लिए नहीं, आप जाने वाला पानी की अवस्था, निंदा की अवस्था, बीमारी की अवस्था आपकी नाश के लिए नहीं, आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला प्रक्रिया बन सके। उसका तीसरा वचन में क्या लिखा है? उसमें लिखा है, तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझसे अपनी महिमा को प्रकट करा दूंगी। ये वचन मुझे अच्छा लगा। तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझसे अपनी महिमा को प्रकट करा दूंगा। आमीन। महिमा किधर परमेश्वर प्रकट कराते पता है? हमको निंदा किए हुए लोगों के सामने परमेश्वर महिमा को प्रकट करती है। हमारे दोष समझा हुए लोगों के सामने, चाचा लोगों के सामने, परिवार के सामने, रिश्तेदारों के सामने, अपने कोलीग्स के सामने, देशों के सामने परमेश्वर क्या करती है? हमारी महिमा को प्रकट कराती है। उसका फोर्थ वचन थोड़ा सा दिखाना, उसमें ऐसे लिखा है, तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, अपना बल खो लिया। इस संकट की घड़ी में से जाने के समय पर, इस प्रोसेस से, असाइनमेंट की ओर की प्रोसेस से जाने के समय पर इस व्यक्ति ऐसे बोल रहे, परमेश्वर मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया है, अपना बल को खो लिया है। उसकी बुद्धि, उसका माइंड बोल रहे व्यर्थ हो गया, क्या पाया, क्या रिजल्ट मिला, देख दूसरे तेरे से अधिक आशीषित है। क्या कभी हमारे जीवन में ऐसे बात हुआ है? हुआ है, मेरे साथ हुआ है। फॉर द ट्रूथ, कभी कभी हमारे बुद्धि हमसे बोलती है, तूने क्या पाया है, तूने व्यर्थ में परिश्रम किया है। कितना लोगों को कभी महसूस किया ऐसे, सुबह से रात तक, रात से दिन तक हमने मेहनत किया, लेकिन हमको लगती है हमने तो व्यर्थ में परिश्रम किया। कोई हमारे जीवन को देख के क्वेश्चन मार्क लगाती, बोलती है तूने क्या किया, तेरा लाइफ की 40 साल तूने क्या किया, तूने क्या कमाए, तूने क्या बटोरा, तूने क्या इकट्ठा किया। लेकिन परमेश्वर उस समय, परमेश्वर के वृद्धि से ऐसे बोल रही है, उसकी आत्मा उससे बात करना शुरू किया। उसके बाद उसका अगले वचन में लिखा है, तो भी मेरा न्याय यहोवा के पास से, मेरी परिश्रम का फल परमेश्वर की हाथों में है। My reward is with God and
and He will reward me. कभी कभी हम सोचती है ना, हम तो बुद्धू है, हमारे से कुछ साथ कुछ नहीं होगा, दाहिने बाइने आगे पीछे लोग हमारे लिए कुछ बोलने के समय पर आपको भी ऐसे लगता होगा ना, परमेश्वर मैंने तो व्यर्था काम कर रही है, हमारे अंदर से माइंड बोलते तूने तो फालतू की काम कर रहे, कोई तो किसी को परवाह ही नहीं है तू क्या कर रही है। लेकिन हमारे स्पिरिट हमसे बोलते क्या है, व्यर्थ अपना बल खो दिया तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर की हाथ में है। आमेन। गॉड इज टेलिंग यू दैट आपकी व्यर्थ नहीं है, आपकी परिश्रम, आपकी न्याय यहोवा के पास है और तेरे परिश्रम की फल भी आपको देगा। 5वां वचन को दिखाइए, उसमें क्या लिखा है। 5वां वचन, उसमें ऐसे लिखा, और अब यहोवा जिससे मुझे जन्म से ही इसलिए रखा कि उसका दास होकर याकूब को अपनी ओर फेर ले जाऊं, अर्थात इस्राएल को अपने पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य और मेरे परमेश्वर का मेरा बल है। आमेन। इधर परमेश्वर ने यशायाह को एक असाइनमेंट देख के बोल रहे, तेरी नियोग ये था, जन्म से परमेश्वर ने तुझे इसलिए चुना था, तू मेरा दास बनकर याकूब को अपनी ओर फेर ले और इस्राएल को अपने पास इकट्ठा करे। तितर पितर हुआ इस्राएल को इकट्ठे करने का जिम्मेवारी किसको परमेश्वर ने अपॉइंटमेंट किया था? यशायाह भविष्यवक्ता को। लेकिन परमेश्वर ने उसका जीवन को देख के बोल रहे हैं, इस्राएल तू सोच रही थी तू मेरा दास बनकर याकूब को फेर जाऊं और इस्राएल को इकट्ठा करूं। यहोवा की दृष्टि में तू आदर योग्य है, परमेश्वर तेरा बल भी है, लेकिन अभी समय आ गया नेक्स्ट लेवल में तू जाना है। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा इधर बैठा हुआ किसी ना किसी जीवन से बात करना चाहती है। आप अभी तक जो करके आ रही थी, सुबह उठ के रही थी, हफ्ते में ये कर रही थी, वो कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, वो कर रही थी, बहुत कुछ चीजों को टाइम के अनुसार करने वाला लोग हम हैं। हमारे पास एक अपॉइंटमेंट है, हमारे पास कुछ ड्यूटियां हैं, सुबह शाम, अगले हफ्ते 2024 2026 2028 हम ऐसे चलेगा। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, तेरे रेडियंस को बढ़ने का समय आ गया, तेरे लेवल को तू बढ़ाने के टाइम हो गया, तेरे टेरिटरीज को तू बढ़ा दे, तेरे इन्फ्लुएंस को तू बढ़ा दे, तेरे शब्दों को तू बदले, तेरे कार्यक्षेत्र को बदले, तेरी आत्मा को बदले। हालेलुया। हमारे जीवन शैली में कुछ बदलावट को लेकर आने का समय आ गई। इधर परमेश्वर का वृद्धि, परमेश्वर का जन, बहुत कुछ था, क्योंकि परमेश्वर ने एक जिम्मेवारी दिया इधर के लोगों को उसका इकट्ठा करना, याकूब को अपनी ओर फेरना और इस्राएल को तितर बितर हुआ लोगों को इकट्ठा करके संतुष्टि में। ये नहीं बोल रही जिम्मेवारियों को किया नहीं है करके परमेश्वर शिकायत नहीं कर रही, ओ दिया हुआ असाइनमेंट को परफेक्टली करने वाला लोगों को देखकर परमेश्वर अगले वचन में क्या बोल रहे, उसका वर्स 6 में क्या लिखा है, उसी ने मुझसे यह भी कहा, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब की गोत्रों को उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौट ले आकर मेरी सेवक ठहरे। मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाऊं। परमेश्वर क्या बोल रही है, तेरे रेडियंस, तेरे इन्फ्लुएंस बढ़ने का समय हो गया। अभी तक मैंने दी वो जिम्मेवारियों में तू तृप्त था। हम ऐसे लोग हैं ना, जो कुछ जिम्मेवारी मिला तो हम उसमें संतुष्ट है। सुबह उठ गया, थोड़ा प्रेयर, 5 मिनट प्रेयर के 5 भी बहुत मुश्किल से करती है, बाइबल का 2 वचन बड़ी मुश्किल से पढ़ रही,
रात हो रही है, खाना खा लिया, सो गया, फिर सुबह उठ गई, फिर सुबह होगी, संडे आ गई। परमेश्वर की वचन जब पढ़ने के टाइम पर या दाऊद के बारे में ऐसे लिखा है 7 बार एक दिन में परमेश्वर की आराधना करती थी दाऊद। कितना बार? 7 बार। उल्टा हमारे साथ क्या होती है, 7 दिन में एक बार भी आराधना करने के लिए किसको मुश्किल रहती है? हमको लगती है। फिर हम परमेश्वर के क्या बताते, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल, हर प्रेयर मीटिंग के एंड में मुझे इस्तेमाल कर, मुझे आपकी इच्छा हो जाए। क्या परमेश्वर ऐसे कोई व्यक्ति से अपने क्रिया को करेगा? हालेलुया। इधर आयशिया भविष्यवक्ता को देखिए, परमेश्वर बोल रहे मैंने दिया वो जिम्मेवारियों में तू संतृप्त रहा, लोगों को, याकूब का गोत्र को उद्धार के लिए तूने मेहनत किया, इस्राएल की रक्षा करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लुटाने के लिए तूने मेहनत किया। उतना मेहनत अच्छा किया, वेरी गुड, वेल डन। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मोर टू डू, और जाना है। हालेलुया, और करना है। जब एक परमेश्वर की कृष्टि इस मसीह जिंदगी में जब सैटिस्फैक्शन आ जाएंगे, हमारी गिरावट शुरू होती है। कितना लोगों को पता चल रही है मैं क्या बोलना चाहती है? When we are satisfied with the level we are standing, when we are satisfied with the level of our anointing, हम अपने आप को अपनी प्रार्थना में जब संतुष्टि महसूस करेंगे, उधर हमारे गिरावट शुरू होती है। परमेश्वर की वचन में लिखा है, क्या है? इंसान के मन में घमंड पैदा होते कब? गिरावट के पहले। धन संपत्ति इकट्ठे होने के टाइम पर नहीं घमंड पैदा होते, कब है? आगे के घड़ी में, आगे के घंटों में, आगे के महीने में किसी व्यक्ति गिरना है तो the sign and the symptoms will start too earlier. कैसे? हम सोचेंगे इनफ, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। लेकिन एक भविष्यवक्ता, इस्राएल की भविष्यवक्ता यशायाह को देखे खुदा बोल रहे मेरे दास तू संतृप्त होके मत रह, तेरी जिम्मेवारी, तेरा असाइनमेंट, तेरा नियोग में बदलने के लिए जा रही है। क्या नियोग है? जाति जातियों को इस उद्धार को बताने के लिए, अन्य जातियों के लिए ज्योति चहराने के लिए, मेरे उद्धार पृथ्वी की ओर तक पहुंचाने के लिए मेरे दास बन के खड़े हो जाए। उल्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 5 वचन में परमेश्वर ने अब्राम को पास जाके बोल रहे, अब्राम नो मोर यू विल बी कॉल्ड अस अब्राम, यू विल बी कॉल्ड अस फादर ऑफ नेशन अब्राहम। आमेन। इसमें ऐसे कैसे लिखा, एक बार पढ़ना 17 वचन की 5 वचन। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। आमेन। उस समय तक अब्राहम क्या करती थी? अपनी बेटा इस्माइल को देख के, उसका हंसी मजाक को देख के, उसकी स्टेप ऑफ ग्रोथ को देखकर, उसकी भेड़ बकरियों को देखकर, उसकी धन संपत्ति को देखकर अब्राहम खुश रहा। लेकिन परमेश्वर ने उसकी नियोग को, उसकी असाइनमेंट को, उसकी नियुक्ति को चेंज करके बोल रहे, अब्राहम तू अपनी खानदान में, अपनी इस सराउंडिंग में खुश रहना छोड़ दे, मैं तुझे जातियों के समूह में मूल पिता करके ठहरा दूंगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता परमेश्वर की पवित्र आत्मा कितना जीवन को आज सुबह के समय छू रही है। We are satisfied with what we are. हम संतुष्ट अपनी प्रार्थना में, हम संतुष्ट अपनी आराधना से, हम संतुष्ट अपनी संगति से, हम संतुष्ट अपनी वचन से। जब हम संतुष्टि शुरू होगा, खुदा नहीं खुश हो रहे, कौन खुश हो रही है पता है? कौन खुश हो रही है? हम संतुष्टि जो होती है, कौन खुश होती है? कौन है? जोर से थोड़ा तो बोले। शैतान खुश होती है। When you try to be satisfied with the level you are standing, आप खड़े हुआ उस लेवल में जब हमारे संतुष्टि आती है, शैतान खुश हो जाती है। बहुत है, बहुत बढ़िया, बहुत गुनगुनाते, ना ठंडा ना गरम।
लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? चेंज योर रेडियंस, आपकी इन्फ्लुएंस को बढ़ा दे। परमेश्वर की चेले लोग क्या कर रही है? मछुआ था, वो क्या कर रही थी? किनारे में जाते हुए गलील का वो क्या कर रही थी? जाल बिछा रही थी। लेकिन परमेश्वर ने शिमोन और अंद्रयास के पास जाके बोल रहे, बहुत मछली पकड़ा, अभी तेरा नियोग बदल रही है। योर असाइनमेंट इज अबाउट टू चेंज। आपकी नियुक्ति बदलने का समय आ चुका है। आज तक तू मछलियों को पकड़कर, जाल को धोकर, सुबह से शाम तक मेहनत करके एक रूटीन में काम चला रही है, तो परमेश्वर बोल रही है तेरा नियोग, तेरा असाइनमेंट बदलने का समय आ गया। आज से तू क्या बनना है? इंसान को मनुष्य को पकड़ने वाला लोग बनाना। क्या परमेश्वर ने इस मछुओं को इस्तेमाल किया? राज्यों को हिलाने के लिए हिस्ट्री मेकर्स के समान परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। जब गेहूं का दाने को देखने के समय पर जब तक वो नीचे नहीं गिरता, देयर इज नो यूज। कभी कभी परमेश्वर अनुमति देती है आप और मेरे जीवन को एक प्रोसेस से जाने के लिए, ताकि फ्रूटफुलनेस का एक सीजन में आप और मुझे लेकर चले। कितना लोगों को समझ आ रही है? गेहूं का दाना उस गुच्छी के बीच में है तो वो सुंदरता है, उसको फोटो खींच के रखने के लिए गेहूं का दाना अच्छा लगती है। लेकिन उस गेहूं का दाना मिट्टी के भीतर में जाएगा, वो टूटेगा, उसके ऊपर पानी गिरेगा, उसको क्रश किया जाएगा, क्या होगा? किसी न किसी का भूख को मिटाने के लिए वो इस्तेमाल होती है। आमेन। आज हम खड़े हुआ नियोग में, नियुक्ति में, हमारे असाइनमेंट से थोड़ा फ्लिप होके, थोड़ा ट्विस्ट होके, एक साइड में होके परमेश्वर को बोले, परमेश्वर बीता हुआ दिनों में मैंने किया हुआ काम हमसे अधिक एक नेक्स्ट रेडियंस की लेवल की ओर मुझे लेकर चल। हालेलुया। ताकि मेरा नियोग बदल जाए, मेरा नियुक्ति बदल जाए, मैं तेरे लिए एक उपयोग पात्र बनकर खड़े हो जाए। लास्टली एक और वचन में पढ़ना चाहती है, निकाले यशायाह की पुस्तक, उसका 41 अध्याय, उसका 14 वचन। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्य मत डरो, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। अगला वचन, देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाव दाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। आमेन। उसके 14 वचन एक बार दिखाना। हे कीड़े सरीखे, fear not thou worm Jacob, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों मत डरो, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। 14 वचन में यशायाह को देखकर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? कीड़े सरीखे। कोई हमको देख के कभी बोला ये तो कीड़ा है? कभी बोला गुड फॉर नथिंग? डरा हुआ अवस्था में है। कीड़ा क्या करती है? हमेशा कहीं ना कहीं छुपने का कोशिश करती है। कीड़ा क्यों डरती है? कीड़ा को पता, कीड़े चलते चलते कोई उसके ऊपर चलते चलते कोई देखेंगे, ओए चींटी के ऊपर पाव ना रखा, कीड़ा के ऊपर पाव ना रखना, ऐसे ध्यान से हम चलती है। लेकिन परमेश्वर उसको देख कर बोल रही है, कीड़ा सरीखे, हे इस्राएल का मनुष्य मत डर, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इस्राएल का पवित्र तुझे छुड़ाने वाला है। बीता हुआ कल आज तक शायद कीड़े के समान डर के चला हुआ लोग होगा। हम सोचेंगे मैं ऐसे किया तो क्या लोग सोचेंगे। कभी कभी ऐसे होती है ना। मैंने बहुत बार इस जगह में खड़े होने के टाइम पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझे सुई के साथ खींचने वाला एक चीज है।
हम इधर खड़े होने के टाइम पर मुझे महसूस होते हैं लोग सोचिए मैं हाथ उड़ाया तो मेरे साथ वाला क्या सोचेंगे, मैं अन्य भाषा में बात किया है तो उसको क्या लगेगा, मैं ऐसा किया है तो क्या लोग सोचेंगे। आप और मेरे जीवन को देख के परमेश्वर की पवित्र आत्मा आज सुबह बोले, हे कीड़े सरीखे उठ, तेरा छुड़ाने वाला मैं तेरे सहायता करूंगा। ते अपने मुंह को खोल के देख, अभिषेक में बात करके देख, अन्य भाषा में भाषण करके देखे, तेरी हर डर को परमेश्वर क्या करेगा, निकालेंगे। उसकी 15 वचन में परमेश्वर क्या लिख रही है देख। मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगा, मैंने तुझे चूरी वाला धावने का एक नया और चौका यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों की धाए धाकर सूक्ष्म धूलि पर कर देगा और पहाड़ियों को तू बूसे के समान कर देगा। कितना लोगों को इस वचन समझ आ रहे, मुझे नहीं समझ आती। एक वचन के पहले परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने एशिया को उंगली लगा के बोले, हे सीढ़े सरीखे, तू डरा हुआ अवस्था में बैठा है, तू सोचते कोई मुझे देख ना सके, मेरी अन्य भाषा कोई सुना ना, मेरी आराधना में हाथ उड़ाना किसी ने देख ना जाए, मेरे दोस्त क्या सोचेगा, मेरे पड़ोसी क्या सोचेगा, मेरे साथ बैठा वो मेरे पति क्या सोचेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बोल रहे, मैं तुझे छुरी वाला धावने का एक नया यंत्र बनाती है। तू पहाड़ों के ऊपर से चढ़ेगा और पहाड़ियों को भूसे के समान कर देगा। कीड़ा क्या करती है, शत्रु से डरती है। कीड़ा क्या करती है, सांप बजाने के टाइम पर उससे भागती है। कीड़ा क्या करती है, वो ध्यान से चलती है, कहीं ना कहीं छुप के रहने का कोशिश करती है। लेकिन ये यंत्र कैसे है, छुरी वाला धावने का नई यंत्र कैसे है। जब ऐसे वाला थ्रेशिंग व्हीकल आने के टाइम पर क्या हम उसके सामने खड़े हो जाती है। देखा हुआ आप लोग ने इस यंत्र को, देखा, कितना लोगों ने देखा। बड़ी तीखी से चलने वाला यंत्र है, उसके सामने से हम अपने आप को बचाने का कोशिश करती है। सीजन आ गया, शत्रु हमको देख के भागना है। हालेलुया, कीड़े मकोड़े बन के रहने का सीजन, डर के रहने का सीजन खत्म है। परमेश्वर क्या बोल रहे, तू ऐसे एक नई यंत्र बनना है। तेरे अभिषेक को पहचान है, तेरे अधिकार को पहचान है। तू अपने मुंह से शब्दों को निकालेंगे असाधारण रीति से। स्वर्ग में खिलावट होना है। हालेलुया, आपकी आंसुओं में ताकत है, आपकी शब्दों में अधिकार है। आप जब शब्द बोलेंगे, आपकी बच्चों की भविष्य बदलना है। आज तक शायद हम अपनी बेड के साथ एक मैट बिछाया, अपने कमरे में, अपनी कलीसिया में कुछ स्थानों को हमने ठहराया है। शायद अपनी बेड में, अपनी बाथरूम में, अपनी किचन में हमने एक जगह ठहराया है रोने के लिए, अपनी बीमारियों को देखकर। किसी ने बोला वो शब्दों को सुनकर, किसी ने दिखाए हुए एक एक्शन को देखकर रोया वो लोग होगा। बदलो कीड़े सरीखे, बदलो। आज आपको बैठा हुआ आपकी स्थिति, आपकी स्थान, आपकी कमरे, आपकी बेड, आपकी पिल्लो किसके लिए बन सके, परमेश्वर की शब्दों को सुनने वाला जगह बन सके। आपकी अपॉइंटमेंट को, आपकी असाइनमेंट को चेंज करने वाला जगह बन सके। हालेलुया। पहला शमूएल की पुस्तक में उसका पहला अध्याय में से लिखा, 3 वचन में से लिखा है, शमूएल बालक ने एली के पाँव के नीचे लड़ती दी। एली पुरोहित की पाँव दबाती दी, छोटा था, क्योंकि हन्ना ने काफी साल जब बच्चा नहीं हुआ था, परमेश्वर के सामने एक वायदा किया था, खुदा तू मुझे एक बच्चे की आशीष देगा तो उस बच्चा तेरा ही ठहर जाएगा। उसने क्या करी है, when the weaving stopped, मतलब दूध पिलाने का समय खत्म हुआ, क्या कर रही है, हन्ना ने उस बच्चे को लेकर एली पुरोहित के पास जाके बोल रहे, शिलाव में देख के बोल रहे, एली ये तो तेरा है, तेरे मंदिर में सेवक बन के रहेंगे। कुछ साल एली के नीचे काम किया,
लेकिन एक सीजन चेंज हो गया। इधर क्या लिखा है उसका 3रा अध्याय उसका 19 वचन में, शमूएल बड़ा हो गया, अभिषिक्त बन गया और धान से लेकर बरशेबा तक ऐसे कोई भविष्य वक्ता को किसी और ने ना देखा। हालेलुया, आमेन। एक जगह में तू क्षीणित होके थका हुआ अवस्था में निंदा के बीच में जा रही है, तो परमेश्वर तेरे रेडियंस को, सीजन्स को, फ्रूटफुलनेस को, शब्दों को, अधिकार को बदलने का समय आ चुका है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, मैं एक और बार उस वचन को पढ़ना चाहती है। यशायाह की पुस्तक उसका 49 अध्याय उसका 2रा वचन में क्या लिखा है, उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया है और अपने हाथ की आड़ में मुझे छुपा रखा है और मुझको चमकीले तीर बनाकर अपनी तक्षु में गुप्त रखा है। चमकीला तीर बना के अपने तक्षु में गुप्त रखा और उस तीर को निशाने की ओर लगाने के पहले वीडियो में हमने देखा उस व्यक्ति क्या करती, उस तीर को क्या करती है, खींचती है। देखा ना कितना खींचती है, बहुत जोर लगाती है। कभी कभी इस जीवन की इस रास्ते में, इस जर्नी के बीच में खींच कर हम पीछे हो गया है, तो समय आ चुका है और अधिकार से और शक्ति से और अभिषेक के साथ निशाने की ओर लगने का समय आ चुका है। हालेलुया। क्या तू सोचती है, क्या हम सोचती है मेरे पीढ़ी पीछे रहेगी? क्या हमें से कोई सोच रही है मैं दूसरों से पीछे रहेगी? परमेश्वर का उत्तर क्या है, कुछ समय के लिए मैंने तुझे छुपा के रखा। हालेलुया। अपने हाथों की आड़ में मैंने तुझे छुपा के रखा है। परमेश्वर बोल रहे, चमकीला तीर के समान आड़ में मैंने तुझे गुप्त रखा है।